इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को लेकर बात कर लेते हैं, जिसकी जो कमीशनिंग है वो ऑफिशियली अगस्त में कंडक्ट की जाएगी। तो इसका जो पेनेंट नंबर है वो R11 है। इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि जो फाइनल सी ट्रायल हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, इस हफ्ते कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद जो एविएशन ट्रायल है वो इंडियन नेवी के अंतर्गत कंडक्ट किया जाएगा तकरीबन अगस्त सितंबर में। तो जो फाइनल सी ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे हैं प्रॉब्लम इसको कंप्लीट होने में 2 वीक लग जाएंगे। तो जो पूरा जुलाई है 3rd और 4th वीक तक वो इस ट्रायल में जा सकता है, तब जाके अगस्त में जो कमीशनिंग है वो की जाएगी लगभग 15 अगस्त को। तो विक्रांत भारत का एक लार्जेस्ट ऐसा वेसल है जिसको CSL ने भारत में बनाया है और कम्प्लीटली डिजाइन और डेवलप भारत में हुआ है। तो इस तरह का ये पहला ऐसा वेसल है जिसको इतने बड़े पैमाने पे भारत में बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले कुछ पिक्चर्स भी सामने आई थी जहाँ पे विक्रांत पे आपको जो MiG-29K हैं इंडियन नेवी के वो भी इसके डेक पे आपको दिखे थे। तो प्रॉब्ली एक जो फॉर्मल लैंडिंग है फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की वो भी यहाँ पे हो चुकी है। जो अरेस्टर्स होंगे उनको भी वैलिडेट कर लिया गया होगा इस लैंडिंग के बाद, और जो फुल फ्लेज एविएशन ट्रायल होंगे वो आपको अगस्त में ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। यहीं पे कवर कर लेते हैं एक मीडिया ब्रीफिंग को, जहाँ पे इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल ने मीडिया को एड्रेस किया है और यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन नेवी अभी भी जो प्रोजेक्ट 75I है उसकी तरफ जा रही है और जल्दी उसके लिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो MOD सैंक्शन करने जा रही है। तो इस साल में कहीं न कहीं P-75 पे जो काम है वो आपको होता हुआ दिखेगा, जिसके अंतर्गत जो 6 सबमरीन है कन्वेंशनल सबमरीन वो बनाई जाएगी इंडियन नेवी के लिए। और इस एड्रेस में ये भी बताया गया है कि जो ट्रायल है डसो के रफाल के और बोइंग के F-18 के इंडियन नेवी की टेस्ट फैसिलिटी INS हंसा से वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। मतलब जो सुपर हॉर्नेट के ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे थे उनका कंप्लीशन हो चुका है और इन दोनों के पास क्या कुछ क्षमता है और ये क्या कुछ टेबल पर लेके आ रहे हैं नेवी के लिए वो असेस कर लिया गया है। तो एक जो डिटेल रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की गई है, फिर वहाँ पे वेंडर को चुना जाएगा और जो डील होगी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो आपको आते हुए समय में देखने को मिलेगी नेवी के डेक बेस्ड फाइटर के लिए। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अभी जो नेवी का फोकस है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर का यानी कि TEDBF पे वो रहेगा, लेकिन TEDBF को आने में टाइम है। तभी ये जो प्रोक्योरमेंट है डेक बेस्ड फाइटर को लेकर F-18 और रफाल में से वो किया जा रहा है। तब तक आपके जो एयरक्राफ्ट शोर बेस्ड हैं जैसे कि MiG-29K वो भी कुछ समय बाद फेज आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो रिक्वायरमेंट है TEDBF की वो आपको वैसे भी पड़ने वाली है, उसको देखते हुए यहाँ पे जो नेवी का फोकस है वो दोनों पे ही है। MRCBF का जो रिड्यूस नंबर है उन पे भी है और TEDBF पे भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली 26 के नंबर में जो एयरक्राफ्ट होंगे वो नेवी प्रिक्योर करेगी और इसके ऊपर जो फैसला है वो आपको अगस्त में ही आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक और की मुद्दा एड्रेस किया गया है इस प्रेस ब्रीफिंग के टाइम पे कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है उन 2 वॉरशिप पे जो कि एडवांस तलवार क्लास के हैं और बन रहे थे रूस में। तो उस पर कोई भी जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ने वाला इस वॉर का, ऐसा मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया है। तो जो उनका टाइमलाइन है वो उसी पे आपको बनता हुआ दिखेगा। तो इन 2 फ्रिगेट की जो डिलीवरी है वो 2023 में प्लान की गई है और तभी वो कंप्लीशन भी होगा जिस तरह का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।